चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है। ठीक है ना? मतलब बताया ही नहीं जाएगा, यही मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। एक बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग के दौरान यदि गलती हो रही है तो वो आम तौर पे टू साइडेड एरर ही होता है। ठीक है, 570 की सेल है, उसको हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 750 रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रही बात? हाँ, यदि पोस्टिंग की बात करता तो शायद अलग बात है, मगर रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है तो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट गलत गया है। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे वन साइडेड हमने अभी देखा था कि किस तरह से हम कर रहे थे। यहां पे वन साइडेड नहीं है ना? कैसे पता चला वन साइडेड नहीं है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में बोल रहा है। और आपको अगर थोड़ी भी दिक्कत जाती है ना, तो क्या किया करो, आप स्टेप बाय स्टेप चल के देखा करो कि ये क्या है, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन टू सेल्स कितना, 570। दिस इज द करेक्ट एंट्री। एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री वाज रिकॉर्डेड एज 750। मतलब हमने उसको 570 की बजाय 750 रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना? तो मोहन के अकाउंट में या सेल्स के अकाउंट में कहीं नहीं बोल रहा है कि गलती हुई है। गलती कहां हुई है, 570 की बजाय 750 में गलती हुई है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मोहन टू सेल्स 750। ठीक है ना? तो जब कभी भी ये गलत एंट्री आप देखते हैं ना, तो ये गलत एंट्री आपको बता देती है कि सस्पेंस होगा कि नहीं होगा, गलती हुई कहां है ना? इससे पहले हम देख रहे थे कि भाई परचेज बुक अंडर कास्ट हो गया, तो केवल और केवल डेबिट में गड़बड़ी हुई है। तो केवल डेबिट में, केवल क्रेडिट में, तो वहां पे सस्पेंस जरूरी आएगा, आएगा ही आएगा। मगर यहां पे ऐसा नहीं बोल रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है कि डेबिट में भी 750, क्रेडिट में भी 750। रिकॉर्डिंग ही 750 हुई है ना, पोस्टिंग नहीं हुई है गलत। तो जब रिकॉर्डिंग ही गलत हुई है तो दोनों तरफ क्या चला गया, सेम अमाउंट। तो सस्पेंस का सवाल ही नहीं उठता। सस्पेंस क्यों आता है, जब डेबिट और क्रेडिट में क्या है, डिफरेंस है। जब तक डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस नहीं है तब तक आपको सस्पेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये, इसको हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। तो चलिए रिवर्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू मोहन, ये लो कितना हुआ, 750 750। अभी क्या करना है, अभी ये आपकी रिवर्स एंट्री। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, आपको मालूम है, मोहन अकाउंट डेबिट दिख रहा है, मोहन अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है। ज्यादा क्या दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 180। तो हम लिखेंगे टू मोहन 180। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। ठीक है, फिर आइए यहां पे सेल्स। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट डेबिट है। क्या ज्यादा दिख रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है, 180 ज्यादा दिख रहा है। तो ये लीजिए 180 ज्यादा। तो एंट्री रेक्टिफिकेशन क्या हो गई, सेल्स टू मोहन। आई बात समझ में, सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप चलना है और समझना अच्छे से है। चलो अब आ जाओ अगले पे। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। फिर से देखो, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन, सोहन को 850 बेचा और रिकॉर्ड कर दिया सेल टू मोहन। आप पहले करेक्ट एंट्री करो। देखो करेक्ट एंट्री क्या है, सोहन टू सेल्स कितना, 850 850। एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, उससे हमने रिकॉर्डिंग में गलती की है, पोस्टिंग में गलती नहीं की है ना? पोस्टिंग में भी जरूरी नहीं है कि पोस्टिंग में आपका वन साइडेड एरर होगा, सस्पेंस खुलेगा, नहीं, आपको करके देखना है। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन, सोहन को बेचा मगर गलती से लिख दिया कि मोहन को बेचा, तो क्या हो जाएगा, मोहन टू सेल्स। एंड व्हाट इज द अमाउंट, 850। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा सेल्स टू मोहन। ठीक है, एक चीज आप एक तो दिमाग हमेशा खुला रखिए। क्यों, देखिए यहां पे
यहाँ पे गलत एंट्री में, सही एंट्री में 850 सेल्स क्रेडिट हुआ है और गलत एंट्री में भी 850 क्रेडिट हुआ है, मतलब सेल्स अकाउंट में कहीं भी गलती नहीं है। गलती कहाँ है? सोहन मोहन में गलती है। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी क्या आएगा? सोहन मोहन आएगा, मगर सेल्स अकाउंट आने वाला नहीं है। अगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपने इन दोनों को ऐड करने में गलती कर दिया, रिवर्स करने में गलती कर दिया, कहीं ना कहीं गलती की आपने। तो सेल्स अकाउंट आप देख सकते हो क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी सेम। अब यहाँ बचा क्या? सोहन और मोहन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सोहन टू मोहन एंड द अमाउंट इज 850। इज इट क्लियर? चल, इसको भी रैप करता हूं मैं। अब आइए थर्ड में, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। हमने, हाँ, वॉज रिकॉर्डेड, अगेन रिकॉर्डेड है, तो हमने वैसे क्या लिखा है? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? यहां पे देखो क्या था, यहाँ पे अमाउंट गलत था, यहाँ पे अकाउंट गलत था, यहाँ पे दोनों गलत है, अमाउंट भी गलत है और अकाउंट भी गलत है, अमाउंट और अकाउंट दोनों गलत है ना? मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री इज मीनू टू सेल। कितना? 850। अब करके देखो, रॉन्ग एंट्री करके देखो, आपको पता चल जाएगा। रॉन्ग एंट्री है मीना टू सेल्स, ठीक है ना, रिकॉर्डेड है सेल टू मीना। कितना? 580, 580। तो समझ में आया? अभी रॉन्ग एंट्री आपको बता देती है कि सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा। रॉन्ग एंट्री कहती है डेबिट भी 580 हुआ है और क्रेडिट भी 580 हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस तभी होता है जब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसको अभी क्या करना है? इसको रिवर्स करना है। चलिए रिवर्स करते हैं। सेल्स टू क्या आएगा? मीना, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 580 आएगा। अभी क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? देखो, मीनू डेबिट है, मीना क्रेडिट है, ठीक है। मीनू मीना आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, सेम अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो मीनू अकाउंट डेबिट 850 टू मीना 580, ठीक है। 850 डेबिट, 580 क्रेडिट। अब आ जाओ यहाँ पे, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स डेबिट है, ज्यादा क्या है? क्रेडिट। कितना ज्यादा है? तो ये ज्यादा है 20 और 270 है मेरे ख्याल से। कितना होगा? हाँ, 270। तो ये आप देख सकते हो क्रेडिट ज्यादा है ना? तो ये टू सेल्स 270। आई बात समझ में? सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है, समझना है ना? क्या करेक्ट एंट्री है ये समझना है, क्या गलत हुआ है ये समझना है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है। चल, इसको पहले मैं रब कर दूं। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो चलो सबसे पहले हमने राम टू सेल्स, ठीक है, 850, 850 उसको रिकॉर्ड कर दिया किधर? परचेज बुक में। तो एंट्री क्या हो गई? परचेजेस टू राम, ठीक है। मतलब सेल को हमने परचेज रिकॉर्ड कर दिया। कितना? अमाउंट, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है ना, अकाउंट में गड़बड़ी है। मतलब राम का अकाउंट सही है, हमने सेल को क्या कर दिया? एज परचेज रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। तो इसको रिवर्स करता हूं मैं अभी, क्या हो जाएगा? राम टू परचेजेस 850, 850। तो अब राम राम दोनों डेबिट में है, तो ऐड हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट 1700 टू सेल्स कितना होगा? 850 और टू परचेजेस 850। सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। पहली बात तो जो आपने ओल्ड मशीनरी बेची है सोहन को, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? उसकी एंट्री सोहन टू सेल्स नहीं होनी चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए सोहन टू मशीनरी या ओल्ड मशीनरी, जो लिखना चाहें आप। टू मशीनरी लिखना बेहतर है। 1700 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। सोहन टू मशीनरी ये हमने बेच दिया, मगर उसको गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। मतलब बकायदा जिस प्रकार से सेल्स की एंट्री होती है वैसे लिखना पड़ेगा। तो हो गया सोहन
टू सेल्स, कितना 7100, मतलब दो दो गलतियां की, अमाउंट भी गलत लिखा और मशीनरी की बजाय हमने उसको सेल्स अकाउंट में लिख दिया। तो चलो इसको रिवर्स करता हूं मैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सेल्स टू सोहन 7100। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, रॉन्ग एंट्री को रब कर दे रहा हूँ ताकि इसको रिकॉर्ड कर सके हम। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे, तो सोहन डेबिट भी है, सोहन क्रेडिट भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोहन ज्यादा क्या है, क्रेडिट, कितना ज्यादा है बोलो, तो ये मेरे को लगता है 5400 ज्यादा होगा, 5400, तो टू सोहन 5400, और और उसके बाद सोहन हो गया, टू मशीनरी, तो ये टू मशीनरी और कहीं है भी नहीं, तो ये 1700 लिख दिया। उसके बाद सेल्स अकाउंट डेबिट है और कहीं है भी नहीं, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 7100। क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रोसेस सेम है क्योंकि, हाँ चलो अब देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र। ओहो, बिल्स रिसीवेबल मिला, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, है ना, हमें बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ है फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र, हमने बिल बनाया और महेंद्र ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कितने का बिल है, 5000 रुपए का बिल है। ठीक है, मगर रिकॉर्ड करने के दौरान हमने कैसा रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र फॉर 6000, हमने ऐसा लिख दिया कि हमने एक्सेप्टेंस दिया है, हमने एक्सेप्टेंस थोड़ी दिया, मगर अपने हमने लिख दिया गलत, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया महेंद्र टू बिल्स पेबल 6000, ये गलती हो गई हमसे। अब इसको चलो सुधार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीपी टू महेंद्र, इसको रिवर्स कर दिया मैंने, 6000 6000। ठीक है, इन दोनों को चलो ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी आर अकाउंट डेबिट है, तो ये मैंने लिख दिया बी आर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 5000, फिर बीपी अकाउंट भी डेबिट है, तो बीपी अकाउंट डेबिट कर दिया, कितना 6000, टू महेंद्र दोनों क्रेडिट है, 5 और 6 ऐड हो जाएगा 11000। आई बात समझ में, सिंपल है, मगर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करें। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।